थैंक्स यार आशिमा, तुमने मेरी दोस्त वापस दिलाकर ना बहुत बड़ा काम किया। आई अप्रिशिएट इट। और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, आई विल बी देयर फॉर यू एंड आई रियली मीन इट। एनीथिंग। लेकिन ग्रैंड ट्रीट बनती है एंड यू विल गेट इट, बट बाय द टाइम ये क्या है, खुलवा के ला रहे हैं आप? शाबाश, बाय द टाइम आप ठंडा पिए। इट्स ऑलरेडी ओपन। वैसे राधे से पीछे छुड़ाना इतना आसान काम नहीं था। जोंक की तरह चिपक गया था सुहानी से। करण, एक बात पूछूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें राधे के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है? क्योंकि मुझे वो लड़का इतना बुरा तो नहीं लगा। I mean, जो किसी की आउट ऑफ द वे जाकर मदद करे, वो बुरा कैसे हो सकता है? यही तो टेक्निक है उसकी, भोला बनकर दूसरों को उल्लू बनाता है। और लड़कियों को इंप्रेस करना उसे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर उस दिन राधे नहीं होता ना, तो वो गुंडा लड़का। गुंडा? कौन गुंडा? एक्चुअली कुछ दिन से मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन उस दिन उसने बदतमीजी की और राधे जाते जाते वापस आ गया। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। क्योंकि अगर उस दिन राधे नहीं होता ना, तो पता नहीं वो क्या करता। लड़कियों के सामने नंबर बनाना बहुत अच्छे से आता है उसको, बहुत ज्यादा चालू है। उसके चक्कर में मत पड़ो। बस मैं जैसा चाह रहा हूँ ना वैसा करो। और रही बात उस गुंडे की तो पूरे बिजनौर में एक इंसान ऐसा नहीं है जो मेरी किसी फ्रेंड को टच भी कर दे। वही बात परेशान करने की, मैं देख लूँगा। अब इसने बोल दिया तो पक्का परेशान नहीं करेगा कोई भी। बस उससे मिलकर एडमिशन की बात। ओके ओके। Humpty Dumpty is set on wall. Oh, 2 lines, especially for someone, huh? Humpty Dumpty waiting alone. Humpty Dumpty will cry alone. बच्चों का सर यार, तू रोज ले आता नहीं कविता बच्चों वाली। एक बात बोलूं, आज मोड़ ना है। हैं? टोरी ओह, नहीं कर क्या लेगा तू? जाने ना स्कूल के बाहर खड़ा तुम्हारे। यार वो कहावत सुनी है तूने, जिसके अंदर वो एक गली में हाँ सच में मुड़ना है यार। जाने दे। ठीक हो गया तू? हाँ, अली ने मारा था 2-4 दिन पहले, ठीक हो गया? बर्दाश्त ना हो रहा ना, ढीठ है तू बेटा। उसने मारा था, बच गया। नया रंग रूट 6 फुट बेटा, कुछ ना कर पाएगा यो। हमारे स्कूल के सामने ऐसा फफेड़ूंगा, इतना मारूंगा ना, पूरे बिजनौर को बचाने ना आएगा। जा।
चलना यार सैंडी, चल यार। अरे बात मानना दोस्त की। चल, चल चले जा, चल। आज सच में मोड़ना है। अबे देख लूंगा तुझे, चल जा। अरे बात मान जा, साथ वाले छोरे की। बचा रहा, तेरे भले की बात कर रहा है। चल। अरे यार सुन, अबे चलना, बदल लेट गया। राधे, राधे, राधे सुनो तो। जी आप यहाँ पे कुछ काम था जी? क्या हुआ, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? ना जी ना, मूड तो बस ऐसे ही। वो स्कूल के लिए देर हो रही थी जी, तो चलता हूँ। अरे राधे, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम्हारी प्रिंसिपल सर से बात हुई? सच कहूँ तो बात ना हुई अभी तक। और आप ना खामोखा ये जीआईसी के चक्कर में पड़ रहे हो जी, कोई फायदा ना है। इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं जी, बिजनौर पब्लिक स्कूल है जी, नजीबाबाद रोड पे, स्कूल की बस भी आवे वहाँ पर। फिर वो अपना सनशाइन स्कूल भी अच्छा है जी, तो आप वहाँ पर ले लो जी एडमिशन। राधे, मुझे जीआईसी में एडमिशन चाहिए। अगर तुम मदद कर सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ना जी, ऐसी कोई बात ना है जी, मदद करने से तो राधे कभी पीछे ना हटता। ठीक है जी, बात कर ही लेता हूँ जी प्रिंसिपल सर से, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ना ना, थैंक यू की कोई बात नहीं है। वो मैं बात करता हूँ जी, बताता हूँ जी फिर आपको। हाँ, देर हो रही है, चलो। सर अंदर आ सकूं सर? हाँ राधे, आओ। जी सर। सर वो नमस्ते सर जी। नमस्ते, बोलो। सर वो सर आपसे बात करनी थी जी, बहुत ज़रूरी। हाँ बोलो। वो सर किसी का दाखिले के बारे में बात करनी थी। दाखिला? भैया अभी तो उसके लिए बहुत वक्त है, पूरा साल पड़ा है। सर अगले साल का ना सर, इसी साल का दाखिला कराना था जी। इस साल? कौन सी क्लास में? सर वो सर 12वीं क्लास में जी। इम्पॉसिबल राधे, ये नहीं हो सकता। साल के बीच में 12वीं में जीआईसी में तो क्या किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता, समझे? सर बहुत मजबूरी पड़ गई जी, शहर बदलना पड़ गया, वरना तो मैं आपके पास। देखो राधे, हर स्कूल के कुछ नियम कायदे होते हैं, ऐसे में नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते। सर जी साल खराब हो जाएगा सर बच्चे का। राधे, लोग शहर बदलते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे के दाखिले में कहीं कोई दिक्कत ना आए। सर जानू सर, सारी बात जानू सर, लेकिन आप कोशिश तो करके देखिए सर, साल बच जाएगा सर बच्चे का, वरना तो सर प्लीज। देखो राधे, मैं बात करके देखूंगा, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करता और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ना कोई बात ना सर, धन्यवाद सर जी। सर शुक्रिया। इसमें है ना प्रश्न उत्तर, और तुमने भी नहीं किए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर करो, देखो इस पेज पर भी है। तुम लोग क्लास में जाओ, मैं आती हूँ। रंजना मैम, आप यहाँ? क्या हुआ रंजना? बहुत देर से देख रही हूँ, तुम चुपचाप यहाँ खड़ी हो। कुछ बात है तो मुझे बता सकती हो। नो मैम, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तुम्हारी जो भी टेंशन है तुम उससे फ्री हो जाओ, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को अपने दिमाग में ज़्यादा बातें नहीं रखनी चाहिए। तुम मुझे ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो हमारी लाइफ बाकी स्टूडेंट जैसी आसान नहीं है ना। तुम्हारी लाइफ औरों से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को औरों से अलग कर लो। नहीं मैम, हम भी कहाँ अपने आप को किसी से अलग करना चाहते हैं। जब हमारे अपने ही दोस्त हमसे वही बात करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, वही करने के लिए बोलते हैं जो हम नहीं करना चाहते, तो क्या करें? लड़े उनसे? हट भी तो नहीं सकते ना, दोस्त है ना वो हमारे। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे ही अकेले चुपचाप रहेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। रंजना,
यूं अकेले खड़े रहना कोई उपाय है क्या? तो फिर हम क्या करें मैम? तुम्हें क्या लगता है रंजना, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हैं? नो मैम, इनफैक्ट उनसे अच्छे दोस्त तो हमें कभी मिल ही नहीं सकते। बहुत अच्छे हैं हम। तो रंजना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से जिस बारे में बात करना चाहते हैं उसमें तुम्हारी कोई बुराई छुपी होगी? हो सकता है उसी में तुम्हारी भलाई हो। देखो रंजना, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा अच्छा ही चाहते होंगे, इसलिए हमेशा तुम्हारे सामने वही बात करते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं। दोस्त वो नहीं होते जो हमेशा आपकी पसंद की बात करें। दोस्त वो होते हैं जो हमेशा आपकी पसंद की बात ना होते हुए भी आपके हित की बात करें। दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं ना, पर दोनों बहुत फर्क है। कभी सोचना। बस हो गया। चौका गया है। चौका गया है। चौका ना छक्का गया बस। यही काम किया कर तू, सीधा सीधा चलता रहता, रोड पे पड़ी चीजों को ला दूं। अरे रंजना, यहाँ पर क्या कर रही हो? हमें तो लगा तुम घर चली गई होंगी अब तक। नहीं, बस हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे तो इंतजार क्यों कर रही थी? साथ ही आ जाती। साथ आने से कोई रोक रहा था क्या? चुप करना समीर। अरे मैं जा रहा हूँ यार, मुझे कुछ काम है। इसको क्या हो गया? छोड़ना उसे। अच्छा रंजना, अच्छा किया तुमने जो रुक गई। सब साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा ना समीर, है ना? हम सिर्फ साथ चलने के लिए वेट नहीं कर रहे थे आयशा, हमें तुम लोगों से माफी भी मांगनी है। माफी? किस बात की? तुम लोग हमारे पापा और हमारे बीच की दूरी मिटाना चाहते थे, लेकिन हम हमेशा तुम लोगों पर नाराज होते रहे। अच्छा, हाँ तो माफी मांगनी है तो मांगो, माफी मांग लो। समीर थप्पड़ खाएगा, चुपचाप सुनना। अच्छा सॉरी अज्जू। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? यही कि तुम लोग हमेशा ये कोशिश करते रहे कि हम अपने पापा से मिल जाएं, उनसे बात करें, लेकिन हम हमेशा तुम लोगों को गलत समझते रहे, हमेशा नाराज होते रहे तुम पर। रंजना देखो, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई तो समझो तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो गई। अब खुश हो जाओ। लेकिन आयशा, वो अली, वो तो हमें माफ नहीं करेगा ना? देखा तुमने कैसे चला गया, बहुत नाराज है हमसे। पर आयशा, हम भी क्या करते? सुबह सुबह उसने फिर से वही बात शुरू कर दी और गुस्सा आ गया हमें। पता नहीं क्या क्या बोल दिया हमने उसको। रंजना, जो कुछ भी हमने सुबह देखा वो सब तुम्हें बताना बहुत जरूरी था। ऐसा क्या देखा तुमने? हमने देखा कि तुम्हारे पापा मंदिर के सामने। हमारे पापा को मंदिर के सामने? हाँ, तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी कि तुम्हारे पापा मंदिर में हर महीने गरीबों को पता है खाना खिलाते हैं, तुम्हारी माँ की याद में। अच्छा, उन्होंने बताया? रंजना, उन्होंने नहीं बताया, वो तो वहां पर खड़े एक आदमी से हमने पूछा, उसने बताया। झूठ है ये, सब झूठ है ये। वो इंसान ऐसा करेंगे जिन्होंने हमारी माँ की कभी कदर ही नहीं करी, वो ऐसा करेंगे? आज जो हमारी माँ हमारे बीच में नहीं है ना आयशा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही इंसान है। वो याद करेंगे? वो तो कभी याद ही नहीं कर सकते हमारी माँ को, कभी याद नहीं कर सकते। पापा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बताइए क्यों कर रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा ना आपकी? कमाल है, दिखावा भी खूब कर देते हैं आप।
दिखावा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमें सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये सच नहीं कि आप गरीबों को खाना खिलाते हैं यही कहकर कि वो हमारी माँ की याद में? तुम्हें कैसे पता चला? ये छोड़िए कि हमें कैसे पता, ये बताइए क्या ये सच है? ये सब आप हमारी माँ की याद में करते हैं? जबकि सच्चाई तो ये है कि आपने हमारी माँ को कभी याद ही नहीं किया। उनके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। यही तो मुश्किल है कि तुम जो कुछ भी सोचती हो अपने हिसाब से सोचती हो, अपने हिसाब से। तो क्या गलत सोचते हैं? क्या ये सच नहीं कि हमारी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी घुटन में काट दी? आपने कभी परवाह नहीं करी उनकी, जहां तक कि उनकी बीमारी में भी नहीं। पूरी जिंदगी तड़पाया आपने उन्हें, और एक दिन इस घुटन भरी जिंदगी से मर जाना बेहतर समझा उन्होंने। चली गई वो हमें छोड़ के, सिर्फ आपकी वजह से। आप हत्यारे हमारी माँ के। हाँ पापा, आप है पापा हत्यारे हमारी माँ के। झूठ है, झूठ है ये। तो सच क्या है पापा? सच ये है कि हम तुम्हारी माँ की मौत की वजह नहीं हैं। तुम्हारी माँ को एक जानलेवा बीमारी थी। वो जानती थी, वो जानती थी कि वो बच नहीं सकती, और वो तिल तिल कर मरना भी नहीं चाहती थी। इसलिए खुद उसने अपनी जान दे दी। तुम नहीं जानती कि हम उसे कितना याद करते और कितना कोसते हैं। हम अपने आप को कितना कोसते हैं। झूठ है, झूठ बोल रहे पापा आप। हमें नहीं होता आपकी किसी भी बात पर यकीन। नहीं होता ना तुम्हें यकीन? नहीं है ना तुम्हें यकीन? आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हें यकीन नहीं है ना? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये सब चीजें देख रही हो? ये सब तुम्हारी माँ की है। ये देखो, ये कड़े, ये मोतियों का हार तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारी माँ का है बेटा, तुम्हारी माँ का। और ये जितनी चीजें हैं इनको मैं रोज खोल कर देखता हूँ, रोज बंद करता हूँ। और तुम कहती हो कि मुझे तुम्हारी माँ की परवाह नहीं है। ये देखो, ये साड़ी मैंने अपनी पहली कमाई से तुम्हारी माँ को लेकर दी थी। कितनी कदर करता था मैं उसकी, कितना प्यार करता था मैं उसे। अरे ये सब चीजें मेरी जान है। अगर मैं इन्हें ना देखूं तो मेरा दिन नहीं कटता। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी माँ की परवाह नहीं करता था। अरे अगर ऐसा सोचती हो तो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी भूल हो गई। बस बेटा, बस। अब एक भी लफ्ज नहीं बोलना बेटा। बेटा, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती ना बेटा। तुम मुझे मिल गई, मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। अरे तुम्हारी माँ भी ऊपर कितना खुश हो रही होगी कि मेरी बेटी मुझे मिल गई।
मेरी बेटी मुझे मिल गई। जो एक डिबिया वक्त की मैंने छुपाई जेब में, एक तपती दोपहर में खुली तो शाम हो गई।